जिस प्रकार से इंसान के लिए भोजन और जल अति महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार से फसलों के लिए भी कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो उनकी वृद्धि और विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एनपीके फर्टिलाइज़र के बारे में। एनपीके के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी सारे ग्रेड्स इसके मार्केट में आते हैं, जैसे कि 19-19-19 है, 12-61-0 है, उसके अलावा 00-50 है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रेड्स हैं वो मार्केट में आते हैं। परंतु किसान भाइयों को इसकी बेहतरीन समझ नहीं होती है और वो सिर्फ़ इतना समझते हैं कि एनपीके चाहे कोई सा भी हो, वो एक ही कार्य करता है और दुकानदार भाई उनको जो देते हैं वो उसी को अपनी फसल में परंतु दे देते हैं। एनपीके का प्रयोग करने से पहले हमें इस बात की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि जो एनपीके हम डाल रहे हैं वो क्या काम करता है, जिस काम के लिए हम उसको डाल रहे हैं फसल में, उसके लिए वो उपयोगी है या नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं एनपीके 1261-0 के बारे में। मैं राजेश स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल विलेज फार्मिंग अलवर पे। जो भी नए भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोज़ डालें तो वो आप तक आते रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनपीके 1261-0 में कौन-कौन से जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं। एनपीके का जो मतलब होता है वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो एनपीके 1261-0 में नाइट्रोजन होता है, उसके अलावा इसमें फास्फोरस होता है और इसमें पोटेशियम है वो नहीं पाया जाता है। यदि हम उनकी परसेंटेज में बात करें तो नाम से स्पष्ट है, 1261-0 इसमें नाइट्रोजन 12%, उसके अलावा पोटेशियम इसमें होता है 0% और फास्फोरस है वो इसमें पाया जाता है 61%। तो अब हम जानेंगे जो नाइट्रोजन है वो क्या काम करता है, उसके अलावा फास्फोरस है उसका क्या काम होता है फसलों में, पोटेशियम तो होता ही नहीं है तो उसकी हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। यह पूर्णतः वाटर सोल्यूबल होता है, यानी जल में यह पूरी तरह से घुलनशील है। आप इसका इस्तेमाल ड्रिप के माध्यम से भी कर सकते हैं या आप स्प्रे के माध्यम से इसका इस्तेमाल करना चाहें तो आप उस हिसाब से भी इसका स्प्रे है वो कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन के बारे में। हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन फसलों की वृद्धि और विकास के लिए कितना अधिक आवश्यक होता है। नाइट्रोजन के द्वारा ही हमारे जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं और जो एमिनो एसिड और क्लोरोफिल है उसका निर्माण वो कर पाते हैं, जिससे वे हरे भरे रहते हैं। और यदि हमारा पौधा हरा भरा रहेगा, उसमें अच्छी मात्रा में क्लोरोफिल बनेगा, तो वो पौधों के लिए एक अच्छी मात्रा में भोजन बना पाएगा, जिससे हमारे पौधे स्वस्थ रहे होंगे और हरे भरे होंगे। और पौधा स्वस्थ और हरा भरा होगा तो वो हमें अधिक उत्पादन दे पाएगा। दूसरा, हम इसमें बात करें जो प्रमुख तत्व पाया जाता है फास्फोरस 61%। तो फास्फोरस का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है दोस्तों पौधे की जड़ों का विकास करना। और जड़ें हैं वो पौधे के लिए एक नींव की भांति कार्य करती हैं और हम सभी जानते हैं कि नींव चाहे अपने भवन की हो, चाहे पौधे की हो या इंसान की हो, जितनी मजबूत होगी उतना ही फ़ायदा है वो मिलने वाला है। तो फास्फोरस है वो पौधे की जड़ों को अच्छे तरीके से विकसित करता है और उनको ज़मीन के अंदर काफ़ी मजबूती से बनाने में भी वो हेल्प करता है, जिससे जितनी उनकी जड़ें मजबूत होंगी वो भूमि में उतने ही अधिक मात्रा में जल और जो खनिज तत्व हैं उनको एब्जॉर्ब कर पाएंगे और हमारा पौधा है उसके लिए ऊपर भेज पाएंगे, जिससे पौधा सही वृद्धि करेगा, सही ग्रोथ करेगा, फल फूल और जो भी उसमें प्रक्रियाएं होती हैं वो उनको सही से परफॉर्म कर पाएगा। यह पौधे का तना होता है उसको भी काफ़ी मजबूती प्रदान करता है, जिससे हमारी कुछ इस तरह की फसलें हैं, जैसे कि हम बात करें अभी फ़िलहाल हमने जो गेंदा की खेती कुछ किसान भाई कर रहे हैं, तो उसमें यदि आप एनपीके का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ उसका तना मजबूत होगा और जब उसमें अधिक मात्रा में फूल आएँगे तो अपना जो पौधा है वो गिरेगा नहीं, वो सीधा खड़ा रहेगा। इसी तरह से आप धान वर्गीय जो फसलें होती हैं वहाँ पर भी जो गिरने की समस्या होती है, उनसे इससे छुटकारा हमें मिल सकता है, क्योंकि यह तने को मजबूती प्रदान करता है। उसके साथ में जो फुटाव वाली हमारे पास में फसलें होती हैं, उनमें जो ब्रांचेज़ हैं, टहनियाँ हैं, उनका भी यह अधिक मात्रा में विकास करता है। अब हम बात करें कि कौन-कौन से फसलों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप एनपीके इस 1261-0 का इस्तेमाल सभी तरह की, चाहे फल वर्गीय फसल हो, चाहे आपके पास में सब्ज़ी वर्गीय फसल हो या आपके पास में धान वर्गीय या फूल वर्गीय कोई भी फसल हो, आप सभी फसलों में इसका इस्तेमाल है वो कर सकते हैं।
यदि हम रिज़ल्ट के बारे में बात करें तो इसका रिज़ल्ट है वो लगभग आपको 2 से 4 दिन में दिखाई देता है, चाहे किसी भी फसल में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हों। अब हम बात करें इसकी डोज़ के बारे में, तो भाई डोज़ जैसे आप स्प्रे में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो लगभग आपको 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, यानी जो 15-16 लीटर का टैंक है उसमें 70 से 80 ग्राम एनपीके आपको लेना है। और यदि आप मान लीजिए इसको ड्रेंचिंग के माध्यम से ड्रिप में कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको लगभग 1 से 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से यदि आप देखें तो अब लगभग आपको 3 किलो है वो लेना है। ये इसकी डोज़ के बारे में बात हो गई। अब हम प्राइस के बारे में, काफ़ी अलग-अलग कंपनियाँ हैं वो मार्केट में उपलब्ध ये करवा रही हैं, जैसे कि इफ़को है, उसके अलावा श्रीराम है, न्यूट्रीलैक्स है, और भी बहुत सारी महादन है, ये सारी कंपनियाँ हैं वो बाज़ार में आपको ये उपलब्ध करवा रही हैं। तो इनका जो भाव है वो लगभग 120-30 रुपए पर केजी से लेकर के और 250 रुपए तक पर केजी के हिसाब से अलग-अलग कंपनियाँ, भाई उनका रेट है वो अलग-अलग होता है। ये आप ले सकते हैं। ये ऑनलाइन, ऑफ़लाइन जैसे आप चाहें उस तरह से इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब हम बात करें कि क्या दूसरे जो केमिकल्स या फर्टिलाइज़र हैं उनके साथ में यह कॉम्बिनेशन के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, तो बिल्कुल आप सल्फ़ेट और जो नाइट्रेट वाले कॉम्बिनेशन हैं उनको छोड़ कर के बाकी जितने भी अपने पास में हैं सभी के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके साथ में इसका इस्तेमाल करने से कुछ इसमें डलियाँ बनने की समस्या है वो आ जाती है, तो आप उसको छोड़ दें और बाकी सभी के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।